हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो अब क्या हुआ, परीक्षित जी गंगा के तट पर रहने लगे और उन्होंने मिलने, क्योंकि वो राज ऋषि हो गए थे, तो उनसे मिलने सब साधु संत पहुंचे। उन्होंने अपनी व्यथा उनको सुनाई कि ऐसे ऐसे 7 दिन के अंदर मुझे तक्षक नाग दर्शेगा और मेरी मृत्यु हो जाएगी। मेरा निवारण कीजिए, मेरी मृत्यु को सुधारिए। लेकिन कोई कुछ बोला ही नहीं। तो उन्होंने सोचा कि जब मेरे गर्भ में रक्षा की थी विष्णु भगवान जी ने, तो मुझे उन्हीं की शरण में जाना चाहिए और वासुदेव कृष्ण से अपने लिए मांगना चाहिए कि वो मेरे जीवन को सुधारें। उन्होंने कृष्ण से प्रार्थना की, तो जो हर हैं उनको हरि ने कहा कि आप रक्षा कीजिए उनकी, क्योंकि महादेव ही संहार करते हैं। तो महादेव जी के अंश शुकदेव जी को इस चीज के लिए कहा गया और वो गंगा के तट पर आए और परीक्षित जी से मिले। उन्होंने साष्टांग प्रणाम किया शुकदेव जी को और अपनी व्यथा उन्हें कह डाली। शुकदेव जी ने कहा, राजन, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं 7 दिनों में तुम्हें भागवत पारायण सुनाऊंगा और तुम्हारी मुक्ति होगी और तुम्हारी मृत्यु सुधर जाएगी। तुम्हें किसी चीज की कोई चिंता मत करो, मैं ये कार्य तुम्हारे लिए करने आया हूँ। व्यास जी को इससे बड़ी प्रसन्नता हुई कि उनके पुत्र आए हैं, जो उन्होंने ग्रंथ लिखा है भागवत। 18,000 श्लोक हैं जो वो शुकदेव जी उसका प्रचार करेंगे और उस ग्रंथ को सुनाएंगे। तो इससे उन्हें बड़ी खुशी हुई और अब उस गंगा के तट पर सब लोग एकत्रित होने लगे, क्योंकि वहां पर शुकदेव जी कथा करेंगे। राजन को इस चीज की पूरी इच्छा थी कि उनका जो उन्होंने पाप किया है उसका पश्चाताप हो सके। और जब दिल में ऐसी इच्छा हो और उन्होंने अपना घर बार सब त्याग दिया, तो उन्होंने सोचा कि मेरी मृत्यु का सुधार होना चाहिए। जब परीक्षित जी का जन्म हुआ था, तो युधिष्ठिर जी ने पंडित जी से पूछा था, तो उन्होंने कहा था कि राजा तो बहुत अच्छे रहेंगे, लेकिन इनकी मृत्यु के टाइम पे इनको प्रॉब्लम होगी और किसी नाग के डसने से मृत्यु होगी। तो युधिष्ठिर को टेंशन हुई, तो उन्होंने कहा चिंता की कोई बात नहीं। उन्होंने कहा नहीं, मेरे वंशज के साथ ऐसा होगा। तो उन्होंने कहा नहीं राजन, परीक्षित जी जो हैं उनकी मृत्यु भी सुधरेगी और भगवान की उन पर अपार कृपा होगी। तो इस तरह से कृष्ण भगवान वासुदेव ने कृपा की और शंकर जी के जो अंश हैं शुकदेव जी, उन्होंने वक्ता बनने की अपनी इच्छा जाहिर की। और श्रोता और वक्ता इसी तरह से दोनों ही कितने कितने आप कह सकते हैं अनमोल हैं। श्रोता हैं परीक्षित जी और वक्ता हैं शुकदेव जी। तो सोचिए उस टाइम पर कैसी भागवत हुई होगी। तो हमें इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि अगर हमारे को लगता है कि हमसे कोई गलती हुई है, तो हमें भगवान से अपनी गलती का पश्चाताप करने का आश्रय लेना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि जो भी हम कर रहे हैं उसे कौन देख रहा है। नहीं, कर्मों का हिसाब किताब तो पूरा होता है और कोई हमें जरूर देख रहा है कि हम क्या कर रहे हैं। हमसे वो हम अपने कर्म को छिपा नहीं सकते और किए हुए कर्म का हमें पाप भी भुगतना पड़ता है। बस ये है कि वो कर्म तो हमें भुगतने हैं। अगर हम प्रभु की शरण में होते हैं तो प्रभु हम पर इतनी कृपा करते हैं कि उन कर्मों को हम कम कष्ट सहन कर भुगत लेते हैं। जो हम कर्म करते हैं उसका भुगतान तो हमें करना ही होता है। तो क्यों ना कलयुग में इतने अनमोल भागवत ग्रंथ, भागवत शास्त्र को सुना जाए, सत्संग किया जाए और थोड़ा सा टाइम अपनी जीवन शैली में निकाल कर भगवत को जरूर सुना जाए। आप सोचिए कि कितनी प्रवाह बह रही है, जगह जगह भागवत होती है। YouTube चैनल पे ही लोग कितना कुछ सुनाते हैं। हमारी सुनने की इच्छा होनी चाहिए, तो हमें इस चीज की प्राप्ति होती ही होती है कि हम भागवत सुन सकें। तो आप सबके साथ
अब मैं आगे चर्चा करूंगी कि क्या क्या हुआ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।